भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समझने के लिए उसके वैचारिक आयामों को समझना होता है। जो हमारा नेशनल मूवमेंट है, उसके क्या आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, उनको जानना होता है। आपने मॉडरेट्स के बारे में, उदारवादियों के बारे में, जिनको नरमपंथी कहते हैं, उनको पढ़ा होगा। आपने गर्मपंथ, एक्सट्रीमिज्म के बारे में उनको पढ़ा होगा। ऐसे ही आप गांधीवाद के बारे में, आप क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के बारे में, स्वराजवादियों के बारे में, समाजवादियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इनको जाने बिना आप पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को समझ ही नहीं पाएंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में जो मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, उनको जस्टिफाई करने के लिए, उनको ठीक ढंग से लिखने के लिए आपको इन वैचारिक आयामों को समझना होगा। तो आज की इस क्लास में हम स्वराजवादियों के बारे में बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्वराजवादी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, द स्वराजिस्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कोई भी टॉपिक जब हम लेते हैं तो उसकी समग्र रूपरेखा बना लेते हैं कि हमें इस टॉपिक में काम क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि स्वराजवादियों के संदर्भ में किन किन पहलुओं पर हमको बात करनी है, कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जिनको हमको समझना है। और इसको समझना जरूरी होता है प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी और मेंस के लिए भी। किसी भी एस्पेक्ट से क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर लिख लें। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं किन किन पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्वराजवादियों के पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। कोई भी इतिहास में घटना होती है, उसकी एक बैकग्राउंड होती है। बिना उस बैकग्राउंड को समझे आप उस घटना को नहीं समझ सकते। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड को समझेंगे। स्वराजवादी पार्टी का जो अस्तित्व आता है, स्वराजवादी आते हैं, वो किस बैकग्राउंड में आते हैं और उसी बैकग्राउंड में उनके उदय के कारण निहित होते हैं। तो इसी के साथ हम लोग उदय के कारणों की बात करेंगे। काजेज ऑफ राइज ऑफ स्वराजिस्ट के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे इस पार्टी की स्थापना के बारे में। स्वराज पार्टी का गठन कब होता है, अध्यक्ष कौन है, उसके बारे में बात करेंगे। पार्टी के गठन के बाद हम लोग बात करेंगे स्वराजवादियों के कार्यक्रम क्या है, उनके प्रोग्राम्स क्या हैं और किस मेथड से वो राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी बात करेंगे। यानी हम कार्यक्रम की बात करेंगे, पद्धति की बात करेंगे, मेथड्स की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि स्वराजवादियों को परिवर्तनवादी क्यों कहा जाता है। दो शब्द आपको मिलेंगे, एक अपरिवर्तनवादी नो चेंजर्स और एक परिवर्तनवादी प्रो चेंजर्स। तो हम लोग ये समझेंगे कि जो स्वराजवादी है उन्हें परिवर्तनवादी क्यों कहा जाता है, इन्हें परिवर्तनवादी क्यों कहा जाता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। व्हाई आर दे कॉल्ड प्रो चेंजर्स, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे, क्या स्वराज पार्टी की स्थापना कांग्रेस का विभाजन थी। अक्सर ये प्रश्न विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि कांग्रेस का विभाजन, स्वराज पार्टी की स्थापना सर कांग्रेस का विभाजन थी। तो इसके नाम में कुछ पेच है। जैसे पूरा नाम है स्वराज पार्टी का कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। तो ये जो खिलाफत शब्द है, ये अपने आप में संदेह पैदा करता है कि ये कांग्रेस का विभाजन है या नहीं है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है। स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ है वो क्या पाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनकी मांगे क्या हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे स्वराज पार्टी की पतन के बारे में और उसके पहले चर्चा करेंगे
कि जो चुनाव होते हैं असेंबली के, जो उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हो रहे हैं, सेंट्रल, प्रोविंशियल, केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं का जो चुनाव हो रहा है, उसकी हम लोग बात करेंगे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चुनाव हैं, उनमें जो हिस्सेदारी है उसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चुनाव में हिस्सेदारी, पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, क्या रिजल्ट आता है, कहाँ बहुमत प्राप्त होता है, कहाँ नहीं होता है, कहाँ सफलता नहीं मिलती है, इसकी चर्चा करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद हम लोग जो चर्चा करेंगे कि इनके इनके कौन-कौन से कार्य, कौन सी उपलब्धियां हैं, क्या किया है इन्होंने, क्या इनके अचीवमेंट्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और अंत में हम ये देखेंगे कि इनका राष्ट्रीय आंदोलन में रोल क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन में इनका महत्व क्या है, क्या इन्होंने उपलब्धियां अर्जित की है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस तरह से ये आगे बढ़ाने में सफल हुए या नहीं हुए, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे।